Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar Yadu from मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज के लेक्चर में हम लोग इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट फंडामेंटल्स। तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट टू वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। इसमें एक है आपका इंडस्ट्री एंड मैनेजमेंट, ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। तो इंडस्ट्री क्या होता है? तो जो इंडस्ट्री होता है वो ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरर्स और बिजनेस होता है, ठीक है, दैट प्रोड्यूसेस अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स और सर्विसेज, दैट इज इंडस्ट्री। और बोल सकते हैं एनी जनरल बिजनेस एक्टिविटी और कमर्शियल इंटरप्राइज दैट कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स। तो इसमें क्या होता है, आपके ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरर्स होता है, ठीक है, या फिर बिजनेस होता है जो क्या करते हैं एनी काइंड ऑफ जो प्रोडक्ट है उसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, या तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं या फिर जो गुड्स और सर्विसेज के फॉर्म पे भी प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करते हैं। तो दैट इज इंडस्ट्री। अब जो इंडस्ट्री है अलग अलग लेवल टाइप में होते हैं, उसको 5 लेवल में डिवाइड किया गया है, ठीक है, लेवल ऑफ इंडस्ट्री को। तो 1 to 5, जिसमें फर्स्ट है प्राइमरी इंडस्ट्री, जिसको फर्स्ट इंडस्ट्री बोलते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होता है, आर दोज दैट एक्सट्रैक्ट और प्रोडक्ट रॉ मटेरियल, एक्सट्रैक्ट और प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स फ्रॉम विच यूजफुल आइटम्स कैन बी मेड, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल होता है जिसमें आपको माइनिंग एक्टिविटीज है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है। Agriculture is also considered a primary industry as it produces raw materials. इससे क्या होता है, अदर जो प्रोडक्ट है बनाए जाते हैं, इसलिए इसको प्राइमरी इंडस्ट्री बोला जाता है, ठीक है। जिसमें आपका एग्रीकल्चर जो वो है वो भी प्राइमरी उसमें आता है। फिर इंडस्ट्री को जो सेकेंडरी इंडस्ट्री होता है या सेकेंड इंडस्ट्री है, तो वो क्या करते हैं, आर दोज दैट चेंज रॉ मटेरियल इनटू यूजेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल को यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, चेंजेस करता है, दैट इज सेकेंडरी, ठीक है। जो किसके थ्रू होता है, थ्रू प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है इसमें, इस लेवल में, जिसको सेकेंडरी लेवल ऑफ इंडस्ट्री बोलते हैं। जिसमें क्या है, बेकरी दैट मेक्स फ्लोर इनटू ब्रेड, जो बेकरीज होता है जो फ्लोर को क्या करता है, ब्रेड में कन्वर्ट करता है, वो इसकी एग्जांपल है। और है फैक्ट्री जो पाइप वाइप जो बनाते हैं, वो सब हो गया। फिर नेक्स्ट आपका लेवल ऑफ इंडस्ट्री में थर्ड, टर्टरी या थर्ड इंडस्ट्री। तो थर्ड इंडस्ट्री क्या होता है, थर्ड इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज दैट प्रोवाइड इसेंशियल सर्विसेज, जो इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जरूरी सेवाएं, एंड सपोर्ट टू अलाउ अदर लेवल ऑफ इंडस्ट्री टू फंक्शन। और ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं अदर लेवल ऑफ इंडस्ट्री ऑफ फंक्शन को। तो ये टर्सरी इसमें कहलाते हैं, ठीक है। फिर आपका है क्वार्टरनी या फोर्थ इंडस्ट्री। तो ये कौन से होते हैं, क्रिएशन एंड ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। इस लेवल में क्या होता है, क्रिएशन एंड ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इस लेवल के जो भी प्रोसेस होता है इंडस्ट्री, उसको क्वार्टरली लेवल के बोले जाते हैं। फिर आपका है क्वाइनरी या फिफ्थ लेवल इंडस्ट्री। तो इसमें क्या होता है, क्वाइनरी इंडस्ट्रीज में क्या होता है, दोज दैट कंट्रोल द इंडस्ट्रियल एंड गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इंडस्ट्रियल एंड गवर्नमेंट जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, वो इसमें होते हैं। तो जिसमें एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेट्स, ये सब क्या होता है, इंक्लूड होता है। ये लास्ट लेवल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 2 वर्ड से बना एक इंडस्ट्री। तो ये था इंडस्ट्री, जिसमें अपन 5 टाइप के इंडस्ट्रीज के बारे में देखे हैं, ठीक है, 5 लेवल ऑफ इंडस्ट्रीज में। अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं, वन और मोर पर्सन्स कोऑर्डिनेट करते हैं, वन और मोर पर्सन्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ अदर पर्सन, ठीक है। इसमें एक या 2 पर्सन क्या करते हैं, या एक से ज्यादा पर्सन अदर जो पर्सन के एक्टिविटीज को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। क्यों कोऑर्डिनेट करते हैं, टू अचीव सर्टेन रिजल्ट्स,
कि एक रिजल्ट्स को या गोल को, कंपनी का जो मोटो है, गोल को अचीव करने के लिए उसके जो एक्टिविटीज है उसको कोऑर्डिनेट करता है, दैट इज मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट in which individuals working together in groups efficiency accomplish selected aims. तो एक selected aims के लिए जिसमें आपको individuals है और working जो होता है together form में होता है, ग्रुप्स में होता है, efficiently किया जाता है जिसको, ठीक है. In order to perform managerial functions the management needs क्या होता है, सपोर्ट, ठीक है. एक दूसरे का सपोर्ट होना चाहिए, एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी क्या कर सकते हैं, कोई भी टास्क को परफॉर्म किया जा सकता है और जो भी टारगेट जो सेट किया गया है या टारगेट जो गोल है उस गोल को अचीव किया जा सकता है. विदाउट कोऑर्डिनेशन ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है. मैनेजमेंट हेल्प्स इन परफॉर्मिंग मैनेजरियल फंक्शंस, जिसमें क्या किया जाता है, मैनेजरियल फंक्शंस है उसको क्या कहता है, परफॉर्मिंग के लिए किया जाता है, जिसमें आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये डिफरेंट जो है फंक्शन है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है. ऑफिस इज अ मेमोरी सेंटर, ठीक है. इसको स्टोर रूम ऑफ ऑल बिजनेस या सर्विस इंफॉर्मेशन का स्टोर रूम बोल सकते हैं, जहाँ पे ह्यूमन जो ब्रेन है स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन एंड यूजेस इट व्हेन रिक्वायर्ड. तो जब भी उसको जरूरत पड़ जाता है उसका यूज किया जाता है. ऑफिस इज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू द आउटसाइड द वर्ल्ड. तो ऑफिस क्या होता है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, एक इनसाइड जो ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के बीच एक क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल सेटअप करते हैं. एन ऑफिस मैनेजर इज अ एम्प्लॉय चार्ज्ड विद द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी गिवन ऑफिस ऑफ अ कॉरपोरेशन. तो जो ऑफिस जो मैनेजर होता है वो चार्ज में होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव का, ठीक है, और वो पूरे वर्क को हैंडल करने का वर्क करता है. ऑफिस मैनेजमेंट अब डिस्कस करते हैं. ऑफिस मैनेजमेंट, तो ऑफिस मैनेजमेंट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हैंडलिंग, कंट्रोलिंग एंड मेंटेनिंग अ बैलेंस्ड प्रोसेस ऑफ वर्क इनसाइड द ऑफिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो या बिग या बिजनेस, विच इज नेसेसरी टू अचीव द एडमिनिस्ट्रेटिव गोल. तो ऑफिस जो मैनेजमेंट है बहुत जरूरी है, वही क्या करता है, पूरी चीजों को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव गोल को अचीव करने के लिए. अब कंपोनेंट्स ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट में क्या है, जिसमें आपका पर्पस और गोल्स, तो गोल सेट किए जाते हैं, जिसमें क्या करता है, जो गोल सेट किया जाता है तो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस गोल तक अचीव होना चाहता है या पहुंचना चाहता है, और हर जगह क्या होता है, स्मार्ट गोल्स डिसाइड किया जाता है, ठीक है. तो ये सब चीज है. फिर उसमें मीन्स एंड रिसोर्सेस, मीन्स आर द लुक लाइक मटेरियल्स, मनी, मशीन, फर्नीचर, मेथड्स. तो इन विद द हेल्प ऑफ विच एक्टिविटीज आर डन, टूल्स एंड रिसोर्सेज बिकम वेरी नेसेसरी टू परफॉर्म एनी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी. तो टूल्स एंड क्या होता है, रिसोर्सेज बहुत जरूरी है, कोई भी जो नेसेसरी जो परफॉर्म उसको क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन, दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन नाउज डेज. जिसमें इंफॉर्मेशन में क्या होता है, आपका कलेक्शन है, रिकॉर्डिंग है, एनालाइजिंग है एंड कम्युनिकेशन. तो ये सब चीज क्या है, जरूरी है किसी भी ऑफिस में. जब तक कलेक्शन, सही डेटा का कलेक्शन नहीं होगा, सही डेटा का रिकॉर्ड नहीं होगा, उस डेटा का सही तरीके से एनालाइज नहीं होगा, और उस डेटा जो हुआ है उसके बारे में क्या होगा, कम्युनिकेशन होना जरूरी है, अपर लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, सभी का, ठीक है, आउटसाइड, इनसाइड, तब जाके बेटर तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है दे आर मेनली 5 प्राइमरी फंक्शंस हैं, ठीक है, 5 प्राइमरी फंक्शंस हैं. दीज आर क्या है, जिसमें मेनली जो फंक्शंस है मैनेजमेंट का उसमें है, सबसे पहले है प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. दीज आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. अब कंट्रोलिंग फंक्शन में क्या होता है, कंट्रोलिंग फंक्शन कंप्राइजेस ऑफ, किसको कंप्रोमाइज करता है वो, जिसमें आपको कंट्रोल करता है कोऑर्डिनेटिंग को, कोऑर्डिनेशन को, रिपोर्टिंग को एंड बजटिंग को, ठीक. तो ये सब चीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक.
ठीक है। एंड हेंस लूथर ग्यूलिक कॉइंड अ वर्ड, तो एक जो वर्ड डिसाइड किया गया है उसके बाद फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में POSDCORB, जिसमें आपका है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, कंट्रोलिंग, उसका कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये जनरली प्रेजेंट्स इनिशियल द सेवन फंक्शन। अब प्लानिंग में क्या होता है, कैसे करना है, क्या करना है, वो सब चीज प्लानिंग हो जाता है। प्लानिंग के बाद है ऑर्गेनाइजिंग। इट इंक्लूड्स डिटरमाइनिंग व्हाट टास्क आर टू बी डन। यहाँ पे अपन डिपेंड करते हैं कि क्या टास्क हमको करना है, एंड हु इज टू डू देम। अब टास्क करना है तो उस टास्क को कौन करेगा। हाउ द टास्क आर टू बी ग्रुप्ड, उस जो टास्क को कैसे ग्रुप वाइज उसको डिवाइड किया जाए, ये होता है। एंड हु रिपोर्ट्स टू हुम, उसके बाद जब जो टास्क किया जा रहा है उसका रिपोर्ट कौन किसको करेगा। एंड व्हाट लेवल डिसीजन आर मेड, और किस लेवल के डिसीजन अपने को बनाने होंगे। स्पेशली ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग हाउ एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज आर टू बी ग्रुप्ड। देन आपका डायरेक्टिंग, तो डायरेक्टिंग में क्या होता है, जिसमें आपका है मोटिवेटिंग है, कमांडिंग है, लीडिंग है एंड एक्टिवेटिंग पीपल। तो डायरेक्टिंग में क्या करते हैं अपन, जो अपने एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेट करते हैं, कमांडिंग करते हैं, उनको पर हैंडल करते हैं, लीडिंग करते हैं, और जो अनचार्ज पीपल है उनको चार्ज करते हैं, एक्टिवेट करते हैं कि हमको कैसे जो कंपनी के गोल्स को उसको अचीव कर सकते हैं। फिर है कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग में क्या है, टू इंश्योर द थिंग्स आर गोइंग एज दे शुड, मैनेजमेंट मस्ट मॉनिटर द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। ठीक है, तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो प्रिस्क्राइब्ड गोल्स को अपन अचीव करें उसको कंपेयर करते हैं। तो क्या होता है, द प्रोसेस, कंट्रोल क्या बोलते हैं उसको, द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग, कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग इज व्हाट वी मीन बाय कंट्रोलिंग फंक्शन, जिसमें मेनली जो कंट्रोलिंग का मीन्स होता है मॉनिटरिंग करना है, कंपेयरिंग करना है एंड करेक्टिंग करना है। ठीक है, फिर देन आपका स्टाफिंग, तो स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ हायरिंग एंड रिटेनिंग अ सुटेबल वर्क फोर्स। तो स्टाफिंग में आपका मेनली जिसमें रिक्रूटिंग है, ट्रेनिंग है, डेवलपिंग है और कंपनसेटिंग है एंड इवैल्यूएटिंग एम्प्लॉयज एंड मेंटेनिंग द वर्क फोर्स और विथ प्रॉपर इंसेंटिव्स एंड मोटिवेशंस। तो स्टाफिंग के अंडर ये सब होता है, जो वर्क फोर्स है या वर्क इन्वायरमेंट है उसको हैंडल करना है, जिसमें आपका रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग और अदर जो चीज़ें वो सब चीज़ होता है। फिर आपका नेक्स्ट जो फंक्शन है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में वो है कोऑर्डिनेटिंग। तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर वैराइटीज ऑफ एक्टिविटीज हैविंग डिफरेंट नेचर्स। तो अलग अलग काम वहाँ पे होते हैं एक टाइम में, ठीक है ना। अब उनको क्या करना है, हैंडल करना है। कैसे हैंडल करेंगे, इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। द कॉमन गोल शुड नॉट बी अचीव्ड, देयर टू यूनाइट दिस डिफरेंट एक्टिविटीज टू अचीव द कॉमन गोल, कोऑर्डिनेशन बिकम वेरी एसेंशियल। तो एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सभी जो है कोऑर्डिनेशन जरूरी है। कोऑर्डिनेशन हेल्प टू इंटीग्रेट द एक्टिविटीज टुगेदर टू अचीव द कॉमन गोल थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट। तो कब पॉसिबल है कोऑर्डिनेटिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट के सहायता से ही पॉसिबल है। रिपोर्ट्स आर द रिटर्न, फिर देन है रिपोर्टिंग, तो सुपरवाइजर बाय देयर सबऑर्डिनेट। तो जो भी वर्क प्रोग्रेस हो रहा है उस वर्क प्रोग्रेस का क्या करना जरूरी है, आपको एक दूसरे को रिपोर्ट, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, रिपोर्टिंग होगा तभी क्या होगा, वर्क का प्रोग्रेस को हम लोग देख सकते हैं कि कितना वर्क उसमें कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, तो द मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ दिस एक्टिविटीज एंड प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट। ओके, फिर आपका बजटिंग, तो बजटिंग में कोई भी प्लान है, कोई भी उसके लिए कितना बजट है, कितना अपने पास बजट के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो ये जरूरी है। ठीक है, तो बजटिंग के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या था हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें क्या है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, स्टाफिंग से डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग से कंट्रोलिंग, और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक डायग्राम दिख रहा है जिसको हम लोग देख सकते थे। ठीक है, फिर मैनेजमेंट हो गया। अब मैनेजर क्या होता है, तो अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर
कंट्रोलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। जो पर्सन एक रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप ऑफ स्टाफ, ठीक है। मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल, अब अलग लेवल में मैनेजर्स होते हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। द मोस्ट कॉमन व्यू कंसिडर 3 बेसिक लेवल्स। तो जो मैनेजमेंट है या मैनेजर है उसको क्या होता है, जनरली 3 लेवल में बांटा गया है, जिसमें आपका क्या है, टॉप लेवल मैनेजर्स, फिर मिडिल लेवल मैनेजर्स एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, ठीक है। तो टॉप मैनेजर्स में क्या है, रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। और क्या करते हैं, ओवरऑल क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं वो, और स्टेब्लिश इट्स गोल, ओवरऑल स्ट्रेटजी एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज। तो जो पॉलिसीज प्रिपेयर करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं और एक गोल सेट करते हैं। रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बियर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये होता है। फिर मिडिल मैनेजर क्या होता है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ मैनेजर होता है। और क्या होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज एंड प्लान्स, जो क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्प्लीमेंट का पॉलिसीज एंड प्लान का। सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लोअर लेवल मैनेजर्स, और उसको सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट करते हैं मिडिल लेवल्स। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स में क्या है, कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज द एक्टिविटी ऑफ ऑपरेटिंग एम्प्लॉयज। तो कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज करते हो, ठीक, और स्पेंड लार्ज प्रोपोर्शन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक देखते हैं कि मैनेजर कैसे वर्क करता है, अपर लेवल, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो अपर लेवल जो मैनेजमेंट है, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, जहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है, मार्केट्स है, बिजनेस ऑर्गेनाइजिंग, ये सब है। और इसमें कौन सा आते हैं, जॉब लाइक, जिसमें आपका है सीईओ है, सीएफओ है, सीओओ है, सीटीओ है, और वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, ये सब चीज आते हैं उसमें आपका अपर मैनेजमेंट में। मिडिल में क्या है, इंटरप्रेट्स प्लान एंड सेट एक्शंस, ठीक है। प्लान और सेट्स क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, जिसमें क्या है, रीजनल एंड प्लांट मैनेजर्स, ये सब किसमें आता है, आपका मिडिल लेवल में है। फिर जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, इम्प्लीमेंट्स प्लान, जो प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं वो आते हैं, जिसमें आपका टीम लीडर्स है, असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, फोरमैन है, शिफ्ट मैनेजर्स है, ये सब क्या हो जाता है, आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, जो क्या करते हैं, पूरे वर्क को स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, वर्क को डिस्ट्रीब्यूट होता है, टॉप लेवल से मिडिल लेवल, मिडिल लेवल से लोअर लेवल। लोअर लेवल क्या है, मिडिल लेवल को रिपोर्ट करता है, और जो मिडिल लेवल है वो क्या करता है, अपर लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करती है। मैनेजर, तो मैनेजर से डिफरेंट एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें आपको मार्केटिंग है, फाइनेंशियल है, ऑपरेशन है, ह्यूमन रिसोर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मेनी मोर। तो ये सब मैनेजर्स है। मार्केटिंग मैनेजर्स क्या है, मार्केटिंग मैनेजर्स वर्क इन एरियाज रिलेटेड टू द मार्केटिंग फंक्शन, जिसमें आपका गेटिंग कंज्यूमर्स एंड क्लाइंट टू सेल्स द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट और सर्विस। तो मार्केटिंग मैनेजर्स का काम है, ये क्या करते हैं, कंज्यूमर्स और कस्टमर्स जो हैं, क्लाइंट है, उसको ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट को, सर्विस को सेल करने का काम करते हैं। फिर है फाइनेंशियल मैनेजर, तो फाइनेंशियल मैनेजर्स डील्स प्रिमलरी विद द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिसोर्स को क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन में हैंडल करने का काम करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज सच एज अकाउंटिंग, कैश मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। तो इनका जो वर्क होता है या जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एक्टिविटीज सच क्या होता है, जिसमें अकाउंटिंग है, कैश मैनेजमेंट, ये सब का काम करते हैं। फिर ऑपरेशंस मैनेजर है, तो ऑपरेशन मैनेजर का क्या होता है, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग, इनका जो मेन काम है क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग है। टिपिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या आपका, जिसमें आपका प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कंट्रोल है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, क्वालिटी कंट्रोल है, प्लांट लेआउट एंड साइट सिलेक्शन, ये सब क्या हो गया, ऑपरेशनल मैनेजर का काम हो गया, ठीक है, ऑपरेशन मैनेजर का। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का जो मेन जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या करता है, हायरिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज, तो हायर करने का और उनके जो प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट जो प्रोसेस है, वो सब ये ह्यूमन रिसोर्स में होता है, जिसमें आपका ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, डिजाइनिंग कंपनसेशन है, बेनिफिट सिस्टम है, और फॉर्मुलेटिंग अप्रेजल सिस्टम, ये सब चीज़ यहाँ पे होता है। फिर मैनेजरियल स्किल्स, तो मैनेजर्स नीड अ नंबर ऑफ स्किल्स इफ दे आर टू बी सक्सीड।
अगर किसी मैनेजर को सक्सेस होना है तो बहुत सारे उसको स्किल्स होने चाहिए, जिसमें आपका है टेक्निकल स्किल्स है, ह्यूमन स्किल्स है, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल। दीज आर द बेसिक स्किल्स फॉर नीड फॉर एनी मैनेजरियल स्किल्स। तो एक मैनेजर के पास ये डिफरेंट जो है, जैसे टेक्निकल, कॉन्सेप्चुअल, डिजाइन, टाइम मैनेजमेंट स्किल होना जरूरी है। टेक्निकल स्किल, तो टेक्निकल स्किल क्या होता है? आर द स्किल्स नेसेसरी accomplish or understand specific kind of work being done in organization, जिसमें आपको प्रोजेक्ट इंजीनियर्स है, ठीक है, फिजिकल, ये सब चीज है। फिर मैनेजरियल स्किल में नेक्स्ट अपन ह्यूमन स्किल, ठीक है, नीड द इंटरपर्सनल स्किल, तो जिसमें आपको क्या है? कम्युनिकेट, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ, अंडरस्टैंड एंड मोटिवेट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। इसमें आपका कम्युनिकेशन है, जिसमें आपको इंडिविजुअल भी हैंडल करना है और ग्रुप को भी हैंडल करना है, तो ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। वर्क विथ सबऑर्डिनेट्स, पीयर्स एंड दोज आर द टॉप लेवल ऑल्सो, तो मैनेजर ये होते हैं। और वो कहते हैं दे शुड ऑल्सो बी एबल टू वर्क विथ सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स एंड अदर आउटसाइडर्स। तो वो जो ह्यूमन स्किल में क्या होना चाहिए कि हम जिसके साथ भी, सबके जो इन्वेस्टर्स है, सप्लायर्स है, आउटसाइड जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो सबके साथ हैंडल करने के लिए, तो ये ह्यूमन स्किल हो गया। फिर कंसेप्चुअल स्किल, तो कंसेप्चुअल स्किल डिपेंड ऑन द मैनेजर्स एबिलिटी टू थिंक इन द ऑब्स्ट्रैक्ट। ऑब्स्टेकल है तो उस टाइम हम कैसे जो अप्रोच करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम को कैसे हम शॉर्ट आउट करते हैं और कैसे इफेक्टिवली शॉर्ट आउट करते हैं कम से कम टाइम में, तो ये कॉन्सेप्चुअल स्किल हो गया। उसमें क्या होना चाहिए? मेंटल कैपेसिटी होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टू ग्रैप्स हाउ ऑल द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फिट टुगेदर एंड टू व्यू द ऑर्गेनाइजेशन इन होलिस्टिक मैनर, तो ये कॉन्सेप्चुअल स्किल हो गया। फिर अब डिजाइन स्किल, डिजाइन होना चाहिए उसमें प्रॉपर तरीके से, तो है लोअर लेवल में क्या होना चाहिए? स्किल्स। मिडिल लेवल में क्या स्किल होना चाहिए? ह्यूमन स्किल और टेक्निकल स्किल। और जो मिडिल लेवल है उसमें कॉन्सेप्चुअल स्किल, ह्यूमन स्किल और टेक्निकल स्किल। और जो टॉप लेवल में उसमें आपको क्या है? टेक्निकल स्किल की जरूरी नहीं वहां पे, क्योंकि उनका क्या काम है? कॉन्सेप्चुअल और ह्यूमन स्किल, तो ये दो स्किल उनके पास होना जरूरी है, ठीक है। तभी क्या कर सकते हैं? इफेक्टिवली जो है वर्क कर सकते हैं या एक दूसरे के जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। इसको अच्छे से यहाँ पे ग्राफ में दिखाया गया है। फिर है रोल ऑफ एन ऑफिस मैनेजर। ऑफिस मैनेजर का क्या रोल है? तो एक्ट एज एन एजेंट, एक एजेंट की तरह उनको काम करना होता है। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट द प्लान एंड पॉलिसीज, तो इम्प्लीमेंट आप प्लान एंड पॉलिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वो क्या करता है? टॉप लेवल को सपोर्ट करता है एंड सपोर्ट देयर डिसीजंस मेड बाय द टॉप लेवल एंड सपोर्ट देयर डिसीजन। एक्ट एज अ इंफॉर्मेशन हैंडलर, managers have to handle the information, so they are responsible to collect the information, analyze them and provide them to necessary department as the when necessary। तो जब भी नेसेसरी जो भी डिसीजन होगा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन होगा, उसको कब डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको देना है, वो सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और उसके में ये कैपेसिटी होनी चाहिए, एनालाइज कर सके और उसको कलेक्ट कर सके। एक्ट एज अ डिसीजन मेकर, डिसीजन मेकिंग इज द एक्ट ऑफ चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव among the option, and this task is also performed by the managers। फिर act as an entrepreneur, those are the people who have to initiate new ideas and motivate। तो एज अ एंटरप्रेनर अपने को वर्क करने की स्किल होना चाहिए या उसका एक रोल होता है ऑफिस मैनेजर का। एक्ट एज अ कॉन्फ्लिक्ट हैंडलर, whenever any kind of conflict or disagreement arises, office managers should solve those conflict for smooth functioning। तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा या डिसएग्रीमेंट होगा अराइजेस ऑफिस में, उसको क्या सकते हैं? स्मूथली उसको हैंडल किया जा सकता है। फिर है एक्ट एज एडवाइजर, एज स्टाफ मैनेजर्स ही कैन एक्ट एज एन एडवाइजर फॉर अदर डिपार्टमेंटल हेड। तो जो स्टाफ मैनेजर है, ऑफिस मैनेजर, वो क्या कर सकता है? एज एडवाइजर एक्ट कर सकते हैं। फिर है एक्ट एज अ पर्सनल हेड, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू रिक्रूट, सेलेक्ट, train and control the personnel। Act as a public relation executive, he should maintain good relation with the public।
पब्लिक रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव या मैनेजर के लिए भी उसके में ये रोल होता है एक ऑफिस मैनेजर का। फिर है एक्ट एज अ कंट्रोलर, तो ही इज द पर्सन हु शुड लुक एट द वर्क इफ दे आर बीइंग परफॉर्म्ड एज अ डिजायर्ड और नॉट। तो ये हो गया, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है या साइंस है, एन आर्ट और साइंस। द मैनेजमेंट इज द ओल्डेस्ट आर्ट एंड द यंगेस्ट साइंस। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं वो क्या है, एक ओल्डेस्ट आर्ट है और यंगेस्ट साइंस है। प्रोपाउंडेड दैट मैनेजर्स आर बोर्न नॉट मेड, तो जो मैनेजर्स है बोर्न नहीं होते हैं, वो बनते हैं, बनाए जाते हैं। और ये क्या है, एक इनहेरेंट ट्रेट है एंड इस कैन नॉट बी लर्न बाय फॉर्मल ट्रेनिंग और नॉलेज। तो इसको क्या है, आप ट्रेनिंग या नॉलेज नहीं पा सकते, ठीक है। मैनेजमेंट को इसको खुद से डेवलप करने होते हैं। मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट मे नॉट एग्जैक्ट साइंस बट द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, ठीक है। टू मैनेजमेंट प्रॉब्लम हैज प्रूव्ड टू बी इफेक्टिव मैथमेटिकल टेक्निक्स, जिसमें आपका क्या है, इन्वेंट्री, सर्विस, फैसिलिटीज, असाइनमेंट, जॉब, मशीन, ऑप्टिमल रिजल्ट्स, ऑप्टिमल एलोकेशन, लिमिटेड रिसोर्स टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो कम रिसोर्स में भी ज़्यादा इफेक्टिवली कैसे काम किया जा सकता है, ये एक मैनेजमेंट को या एक मैनेजर को होना चाहिए, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट आर्ट और साइंस। इन द ऑप्शन ओपिनियन ऑफ रशियन मैनेजमेंट एक्सपर्ट डी गिवाशनी, द मैनेजरियल एक्टिविटी विल ऑलवेज रिमेन अ क्रिएटिव फील्ड, अ फील्ड ऑफ आर्ट इवन दो इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर साइंटिफिक, ठीक है। तो साइंटिफिकली अपन क्या कर सकते हैं, जो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन के थ्रू इफेक्टिवली वर्क किया जा सकता है।